मैं एक अजीब क्षमता रखता हूँ। मैं लोगों के सिर के ऊपर उनके बेवफाई करने की संख्या देख सकता हूँ। इसी क्षमता के भरोसे मैंने ऐसी पत्नी चुनी थी जिसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। उसकी संख्या हमेशा शून्य रहती थी, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। लेकिन मेरी पत्नी के जन्मदिन के दिन अचानक मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर लिखा हुआ नंबर बदल गया है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों का धोखा है। तभी मैंने यह भी देखा कि उसकी उंगली में पहनी हुई शादी की अंगूठी भी गायब थी। मैंने उससे पूछा कि अंगूठी कहाँ है, तो उसने कहा कि उसने उसे सुरक्षित रख दिया है। मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मैं फल लेने बाहर चला गया। जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी पत्नी को किसी अजनबी को मैसेज करते हुए देखा। इतना ही नहीं, उसके सिर के ऊपर बेवफाई की संभावना वाला नंबर लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर भी मैं अपने दिल को समझाता रहा कि मेरी पत्नी मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगले दिन मेरी पत्नी का मैसेज आया। उसने कहा कि उसकी माँ बीमार है और उसे रात में उनकी देखभाल के लिए जाना पड़ेगा। ये सुनकर मैंने तय किया कि मैं खुद उसकी माँ से मिलने जाऊंगा, ताकि पता चल सके कि मेरी पत्नी सच बोल रही है या झूठ। जब मैं उसकी माँ के घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। मुझे तुरंत शक हो गया। मैंने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया। कॉल उठाते ही मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर लिखा नंबर फिर से बढ़ चुका था। मेरी पत्नी घबरा गई और तुरंत वीडियो कॉल काट दिया। बाद में मुझे पता चला कि वह असल में एक लग्जरी होटल में थी। वह घबरा गई और जल्दी से घर लौटने की तैयारी करने लगी। तभी उसके बड़े भाई ने उसे मैसेज किया कि वह मुझे किसी तरह रोक कर रखेगा। ये सुनकर मेरी पत्नी खुश हो गई और तुरंत फिर से होटल लौट गई। उसने वहाँ का सबसे महंगा कमरा भी बुक कर लिया। उधर मैं घर पर उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। मैंने उसके लिए एक खास तोहफा भी तैयार किया था। लेकिन जब आखिरकार मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला और अंदर आई तो मैंने उसके सिर के ऊपर का नंबर साफ साफ देखा। वह 0 से बढ़कर 5 हो चुका था। इसका मतलब था कि वह मुझे 5 बार धोखा दे चुकी थी। उस पल मेरा दिल पूरी तरह टूट गया और मैं बस यही सोचता रह गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सब्सक्राइब कर लो, अगला पार्ट जल्द ही आएगा।